तो हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ रिमाइंडर। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग हल्का फुल्का नहीं, एकदम डीप डाइव करने वाले हैं। तो हो रहा है ना डीप डाइव। हम्म सोचो, अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ मल्टीपल रिमाइंडर मिलके एक ही आंसर देता हो। जैसे कि बहुत सारे दोस्त लोग ओपिनियन दे रहे, हर फ्रेंड एक एक ओपिनियन दे रहा है और आपको डिसीजन लेना हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिमाइंडर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग आज वही पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के किए लेट्स क्रैक इट। तो मेरा नाम है आकाश और मैं यहाँ पे देता हूँ कैसे टफ से टफ सवाल को आसान चुटकियों में सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो आपने ट्राई किया ही होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इससे क्लास स्टार्ट करते हैं। बोला अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स द रिमाइंडर 3 एंड व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 17 लीव्स द रिमाइंडर 12। तो इसका मेथड मैंने बताया था। सबसे पहले हम लोग इसको नंबर बनाएंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे 12x प्लस 3 और इक्वल्स टू 17y प्लस 12। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12x माइनस 17y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 9, यही आएगा। हाँ, और जैसा कि इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि जिसका कोफिशिएंट बड़ा हो उसमें हिट एंड ट्राई लगा के ट्राई करो। तो सबसे पहले अगर हम लोग y को 0 ले तो फिर 12, ये x फ्रैक्शन में आ रहा, पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग y को 1 ले तो फिर जाके 17 और प्लस 9 26, तो भी वही आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा। अगर हम लोग y को 2 ले 17 2 जा 34, तो भी फ्रैक्शन में आ रहा। अगर हम लोग y को 3 ले 17 3 जा 51 और 9 60, हाँ तब फिर आ जा रहा। तो मतलब y इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है। y इक्वल्स टू 3 करने से आ रहा 12x इज इक्वल्स टू 60। तो अगर हम लोग ये 12x इक्वल 60 तो x इक्वल्स टू 5 और ये y का वैल्यू आया। x की वैल्यू 5 आई और y की वैल्यू x की वैल्यू 5 आई और y की वैल्यू 3 आई। ओके, तो हम लोग नंबर क्या हो गया, 12 5 60, 63 हमारा नंबर आ गया। अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर दे तो 63 हमारा नंबर आ गया। पर फाइनल आंसर आपको पता है हमारा ये नहीं होता, ये प्लस एलसीएम ऑफ द डिवाइजर। और 17 और 12 का 17 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 17 10 या 70 और 34, तो मतलब 204। तो 204K ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया। तो चलिए अब और एक क्वेश्चन दिया गया था ये। तो हमारा अगला क्वेश्चन था होमवर्क क्वेश्चन 2 to the power 90 डिवाइड बाई 91, और इसका हम लोग को रिमाइंडर निकालना था। अब हम लोग लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 2 में सीखे थे रूलर थ्योरम वाला मेथड। तो अगर हम लोग वो लगाने की इसमें कोशिश करें, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन फैक्टर नहीं लग रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी नहीं लग रहा है, और रूलर थ्योरम अगर हम लोग लगाने की कोशिश करें तो रूलर थ्योरम का फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 डिवाइड बाई 91 और इसका रिमाइंडर निकालते हैं। और इसकी पावर में हम लोग लिखते हैं 90, जो कि पावर रहता है उसको एज इट इज लिखते हैं, और डिवाइड बाई ई ऑफ 91 यही लिखते हैं और इसका रिमाइंडर निकालते हैं। अब सबसे पहले ई ऑफ 91 हम लोग नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। ई 91 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके निकालने के लिए रूलर नंबर ऑफ 91 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 91 का फैक्टर देखेंगे। तो 91 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 13 इंटू 7 इज इक्वल 91। तो मतलब हम लोग को 91 में से मल्टीपल ऑफ 13 और मल्टीपल ऑफ 7 को हम लोग हटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा रूलर नंबर ऑफ 91। तो 1/13 करेंगे और 1/7 करेंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 2 में।
तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 91 इंटू 12/13 इंटू 6/7 यही आएगा। और ये कैंसिल हो गया तो 12×6 = 72। रूलर नंबर ऑफ 91 = 72 आया। ओके, तो ये 91 = 72। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2/91 इसका तो 2 ही आएगा रिमाइंडर, और डिवाइड बाय 91, ठीक है। और इसकी 2 की पावर में क्या आएगा 91 डिवाइड बाय 72, तो हम लोग पावर आ गया 18, क्योंकि ये इक्वल्स टू आया हम लोग का 72। तो 91 डिवाइड बाई 72 रिमाइंडर कितना आएगा 18। तो 2^18/91। अब आगे हम लोग को इसका फिर से रिमाइंडर निकालना होगा, और ये बहुत लेंदी मेथड है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें ना अब नेगेटिव थ्योरम लग रहा है, ना रूलर थ्योरम लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। तो हमको 2^18 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब एंट्री होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें करते हैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, पहला स्टेप डिनोमिनेटर को 2 पार्ट पे स्प्लिट कर देते हैं, n1 इंटू n2 ये करते हैं। और n1 एंड n2 शुड बी को प्राइम विथ ईच अदर, ये को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हम लोग का 2^90 डिवाइड बाई 91, और इसका हम लोग को रिमाइंडर निकालना था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2^90 और डिवाइड बाई 13 इंटू 7, और इसका हम लोग को अब रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर निकाले चाहे इसका निकाले, दोनों की बात एक ही है। रिमाइंडर को स्प्लिट कर दिए, और 13 और 7 आपस में को प्राइम भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे 2^90 डिवाइड बाई 13, और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो ये तो हम लोग रूलर मेथड से आसानी से कर सकते हैं। तो रूलर मेथड के हिसाब से आएगा 2 डिवाइड बाई 13 एज इट इज़ रहेगा, और 2 इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 90 डिवाइड बाई रूलर नंबर ऑफ 13 12 आएगा। ये हम लोग का ट्रिक, जैसा कि मैंने ट्रिक्स बताया ट्रिक से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 डिवाइड बाई 12, और इसका भी रिमाइंडर हम लोग को चाहिए होता है ना। तो 90 डिवाइड बाई 12 का रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो ये हो गया 2^6 डिवाइड बाई 13, और 2^6 कितना होता है 64। तो 64 डिवाइड बाई 13, तो 13 का टेबल में 52 आता है। तो 52, तो आंसर हम लोग का कितना आ गया रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर चाहिए, इसका भी रिमाइंडर चाहिए। तो आंसर हम लोग का इधर आया 12, ठीक है। और अब हम लोग को और एक निकालना है 2^90 डिवाइड बाई 7, और इसको अगर हम लोग इसका रिमाइंडर निकाले अगर रूलर थ्योरम से, तो हम लोग क्या आएगा 2^90/6, क्योंकि रूलर नंबर ऑफ 7 6 होता है, 6 और डिवाइड बाई 7 एज इट इज रहेगा अभी। तो 90 डिवाइड बाई 6 कितना आता है 0 आ जाएगा। तो 2^01, तो इसका रिमाइंडर आ गया 1। ओके, अब देखो एक नंबर, जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर वाला भी ये सवाल बन गया इसमें। देखो अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 13 गिव द रिमाइंडर 12, एंड व्हेन सेम नंबर इज डिवाइड बाय 7 गिव द रिमाइंडर 1। यही ना, अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो 12 आ रहा है, और अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 1 आ रहा है। तो इसके हिसाब से नंबर क्या आएगा, देखो इसको अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करें तो अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 13 लीव द रिमाइंडर
12। तो अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब, तो हम लोग को इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 13x प्लस 12, और जब सेम नंबर 7y प्लस 1, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अब 7y को अगर हम लोग 7y प्लस -13x, मतलब 7y माइनस 13x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 11। यही आएगा। अब हम लोग, मैम ने जैसे कहा था कि हम लोग बड़े नंबर का ये रखेंगे, जो बड़े कोफिशिएंट वाला रहेगा उसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे। अगर हम लोग इसको जीरो किए तो y फ्रैक्शन में आ रहा है, तो जीरो नॉट पॉसिबल। ओके, अगर हम लोग x को 1 रखे तो 13, 14, 24 तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग x को 2 रखे तो 13 2 जो 26, 27, 37 तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर x को 3 रखे, 13 3 या 39, 40, 50, तो x 3 भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग x को 4 रखे तो 13 4 जो 52 और प्लस 11 63, तो ये पॉसिबल है। तो आ गया 7y इज इक्वल्स टू 63, यही आया। तो हम लोग आ गया 7y इज इक्वल्स टू 63। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? 9, और x इक्वल्स टू आया 4। तो हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा? 63 प्लस 1, 64। अगर हम लोग इसमें y का वैल्यू पुट करें तो नंबर हम लोग का आ गया 64। 64 हम लोग नंबर आया। पर ये हम लोग फाइनल आंसर नहीं होगा, जैसे कि हम लोग को पता है। तो हम लोग फाइनल आंसर क्या होगा? 64, और 13 और 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 इंटू 7 91, तो प्लस 91 के, यही ना होगा? 64 प्लस 91 के। तो हम लोग के हिसाब से नंबर आया 64 प्लस 91 के। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे, हम लोग नंबर दिया हुआ था 2 टू दी पावर 90। तो अगर 2 टू दी पावर 90 दिया हुआ था तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, मतलब अगर हम लोग देखें, हम लोग का क्वेश्चन दिया था 2 टू दी पावर 90, और हम लोग के हिसाब से नंबर आया 64 प्लस 91 के। ये हम लोग के हिसाब से नंबर आया, और ये तो दोनों इक्वल होने चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग इसमें हम लोग को करना था डिवाइड बाय 91, और इसका रिमाइंडर निकालना था। तो हम लोग अगर इसमें डिवाइड बाय 91 करके इसका रिमाइंडर निकाल दे तो दोनों का सेम ही आया, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर है। अब k की वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, k की वैल्यू कुछ भी हो तो इसका रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो और अगर हम लोग इससे डिवाइड करें तो हम लोग रिमाइंडर 64 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कितना आसानी से देखो सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। ये सवाल आप लोग पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद आके इसका सॉल्यूशन देखो। तो ओके, तो ये क्वेश्चन में दिया गया है 2 टू दी पावर 5600 डिवाइड बाय 153। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर को स्प्लिट। तो 2 टू दी पावर 5600 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 153 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 17 इंटू 9 लिख सकते हैं, इज इक्वल 153 होता है। तो फिर जाके हम लोग इसका रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? 2 टू दी पावर 5600 डिवाइड बाय 17, इसका रिमाइंडर हम लोग को निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 16, 2 टू दी पावर 4 यूज़ कर लिए, तो बचा हम लोग कितना? 1400। तो हम लोग ये इसको ऐसे
लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 17। अब 16 और 17 अगर हम लोग इसमें हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाए तो आएगा -1 रिमाइंडर आएगा टू द पावर 1400। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और सेम अब हम लोग को करना है सॉल्व दूसरे डिनोमिनेटर के लिए, तो 5600 डिवाइड बाय 9 और इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग इसमें लगाएंगे रूलर थ्योरम। रूलर थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, तो पहला वाला 2 एज इट इज़ लिखना है। और 5600 इसको हम लोग किए कॉपी 5600। और डिवाइड बाय हम लोग क्या करना है 9 का रूलर नंबर ऑफ 9 इज इक्वल टू 6 डिवाइड, इसका रिमाइंडर चाहिए, और डिवाइड बाय ये 9 एज इट इज़ लिखे। तो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा 5600 डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 आता है। तो 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू, अगर इसका रिमाइंडर तो इज इक्वल टू 4। अब देखो हम लोग आ गया, अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 17 गिव्स द रिमाइंडर 1 एंड सेम नंबर व्हेन डिवाइड बाय 9 गिव्स द रिमाइंडर 4। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 17, तो 17x गिव्स द रिमाइंडर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, और फिर क्या बोला, सेम नंबर डिवाइड बाय 9, तो 9y लीव द रिमाइंडर 4 प्लस 4। और अगर हम लोग इसको अब सॉल्व करें तो 17x माइनस 9y इज इक्वल टू 3, यही आएगा। अब हम लोग इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो आ रहा है, देखो x का वैल्यू आ जा रहा है 6 और y इज इक्वल टू आ जा रहा है 11। y का वैल्यू 11 आ रहा है और x का वैल्यू 6 आ रहा है। देखो 17 6 जा 102 माइनस 99, 11 9 जा 99 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ओके, तो x का वैल्यू आया 6 और इसका ये, तो अगर किसी में भी पुट कर दे, पहले इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 6 पुट करे तो आ रहा है 102 103। तो हम लोग का ये हो जाएगा 103 प्लस एलसीएम ऑफ दोनों 153 के, ये हम लोग का नंबर आ रहा है। और क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ था 2 टू द पावर 5600 और हम लोग निकालना था डिवाइड बाय 153, इसका रिमाइंडर निकालना था। तो हम लोग इसको डिवाइड बाय 153 करके इसका रिमाइंडर निकाल दें, बात तो एक ही है। इसका रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए इसका रिमाइंडर तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इसका 153 के है तो इसका तो रिमाइंडर 0 आएगा और ये 153 से छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 103 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कितना आसानी से हो जा रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करोगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में जो जो सीखा था रूलर थ्योरम या कुछ लगाओगे, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और कभी कभी तो सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल टाइप सा हो जाता है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से आप लोग 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगला सवाल आप खुद से करोगे होमवर्क पे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। आपका अगला सवाल ये है 347 टू द पावर 347 डिवाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट में लिखना। तो देखा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी हो गया, जैसा कि मैंने कहा था डीप डाइव करेंगे तो वही हम लोग कर रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर। तो मिलते हैं अगला लेक्चर में एक न्यू ट्विस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप हस्टलिंग, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।